आज हम देखेंगे ओम के नियम। देखिए ओम के नियम को देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा विद्युत धारा क्या होता है। तो देखिए विद्युत धारा क्या होता है, कोई एक चालक तार ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के दर को विद्युत धारा बोलते हैं। यानी कि चालक तार में क्या प्रवाह होती रहती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होती रहती है। विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, तार में प्रवाह कर रही है, इसी को विद्युत धारा बोलेंगे। लेकिन अब ओम के नियम को देखते हैं। ओम के नियम को समझने से पहले आपको तीन चीज समझना पड़ेगा। क्या क्या, प्रतिरोध, वोल्टेज और विद्युत धारा। अब देखिए ये तीनों अगर देखेंगे, हम क्या करते हैं, तीनों का फिगर बना लिए। क्यों, क्योंकि विजुअलाइज करके अगर देखेंगे तो अच्छा समझ में भी आएगा और अच्छा से याद भी रहेगा। तो देखिए इसका नाम हम रखे हैं वोल्टेज, इसका नाम जो लेटा हुआ है इसका नाम रखे हैं विद्युत धारा, और ये जो है इसका नाम प्रतिरोध। तीनों का नाम रख दिए हैं। अब देखिए क्या किए हैं, ये जो आपको एक बॉक्स जैसे दिख रहा है, ये बॉक्स नहीं बल्कि चालक तार है। कोई एक चालक तार ले लिए हैं। अब चालक तार में ये तीनों वर्क कर रहा है। कौन कौन, वोल्टेज, प्रतिरोध और विद्युत धारा। क्या वर्क कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे विद्युत धारा जाना चाह रही है, इस मतलब चालक तार में विद्युत धारा जाना चाह रही है। अब देखिए इसको प्रतिरोध क्या कर रहा है, रोक रहा है, इसको जाने से रोक रहा है। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा क्या कर रही है, यहाँ पे चालक तार में जाना चाह रही है। प्रतिरोध क्या कर रहा है, विद्युत धारा को रोक रहा है। तो प्रतिरोध का काम आपको पता चल गया, विद्युत धारा को रोकना। अब देखिए वोल्टेज जो है, वोल्टेज का काम क्या होता है, जो विद्युत धारा जा रही है तो उसको धकेलना और स्पीड में जाए। वोल्टेज क्या करता है, उसको मदद करता है और स्पीड में जाने के लिए। अब देखिए प्रतिरोध तो रोक रहा है और ये धकेल रहा है। तो ये ध्यान रखना है, वोल्टेज जो काम करता है उसका अपोजिट काम क्या करता है, प्रतिरोध। ये उसको पुश कर रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, तो चाप रहा है, यानी कि उसको जाने से रोक रहा है। तो इसका अपोजिट काम हो गया। अब देखिए इस तीनों का रिलेशन आप समझ गए। ये क्या है, जाना चाह रहा है, ये इसको मदद कर रहा है वोल्टेज, लेकिन प्रतिरोध क्या कर रहा है, उससे दुश्मनी पैदा कर रहा है, किससे, विद्युत धारा से, वो जाने ही नहीं दे रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसको समझते हैं ओम के नियम। तो अभी बताया है आपको ओम के नियम में वोल्टेज, प्रतिरोध और विद्युत धारा का रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए ओम का नियम कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। मतलब वोल्टेज, V मतलब वोल्टेज और I मतलब विद्युत धारा। देखिए देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समानुपाती बोलते हैं। तो देखिए V समानुपाती I मतलब वोल्टेज, वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, करंट बढ़ेगा। यानी कि देखिए वोल्टेज का पावर जितना होगा, जितना ज्यादा वो धकेलेगा उतना स्पीड से कौन, विद्युत धारा गमन करेगी। तो ये रिलेशन आता है किससे, ओम के नियम से। अब देखिए इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यानी कि V बराबर करेंगे तो I तो रहेगा ही, लेकिन प्रोपोर्शन की जगह पे आ जाता है R, जो R क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब देखिए इसका संबंध क्या है, देखिए V बराबर ये कितना ताकत लगाएगा, I तो है ही, और उसको जकड़ करके कौन रख रहा है, प्रतिरोध। यानी कि ये दोनों मिला करके जितना ताकत है उतना ताकत इसको लगाना पड़ रहा है। इसलिए क्या किया, V बराबर IR फार्मूला होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, ओम के नियम। ठीक है,